जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाला हूँ कि अपना भारत आपको कैसे यहाँ से लाभ देता है और किस तरह से लोगों तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से लोग यहाँ से बेनिफिट उठाते हुए अपने आप को सफल और कामयाब कैसे बना सकते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि आप किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आप अपने लिए उपयोग के लिए कोई ना कोई सामान खरीदते होंगे, कोई ना कोई व्यवस्था लेते होंगे, कोई ना कोई सुविधा लेते होंगे, सुख सुविधा लेते हैं। बल्कि आपको ये सारी सुख सुविधा लेने के लिए, आपको ये सारी व्यवस्थाएं लेने के लिए आपको किसी के माध्यम से लेते हैं या किसी दुकानदार के माध्यम से, कोई जगह है, कोई सिटी मॉल है, कोई मॉल है, कोई सुपरमार्केट है, कोई दुकान है, चाहे जो कुछ भी एक जगह है वहाँ से लेते हैं। वहाँ से आप खरीदते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि वह कहीं से ना कहीं से तो वह सामान खरीद के लाकर आया होगा ना। जब वो सामान खरीद के लाकर बेच रहा है तो बेचेगा, तो जब बेच करके आपको देगा तो बीच में कोई ना कोई तो मार्जिन होगा ना, कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा, तभी तो वो सामान बेच रहा है ना। अच्छा, उसके आगे वाला जो सेलर होगा, चाहे जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, चाहे जो सप्लायर होगा, वो सारी उस व्यवस्था, उस बीच में तो कोई ना कोई तो इनकम लिया होगा ना, कोई ना कोई किसी न किसी परसेंटेज के रूप में तो इनकम लिया होगा ना। जब परसेंटेज के रूप में इनकम लिया होगा तो उस सामान का तो रेट बढ़ जाएगा ना। जब सामान का रेट बढ़ जाएगा तो क्या आप सामान खरीदेंगे तो आपको तो फ़ायदा नहीं होने वाला ना। जो सामान बेचने वाला है उसको फ़ायदा होने वाला है, जो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, चाहे जो किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसे फ़ायदा होगा, बेचने वाले को फ़ायदा होगा और उपयोग करने वाले को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अब तीन तरह से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जो बनाता है उसको फ़ायदा होता होगा, जो सप्लाई करता है उसको फ़ायदा होगा, जो सेल करता है, जो बेच रहा है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन खरीदने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा और उपयोग करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे मतलब दो तरह के लोगों को असुविधाजनक होगा, चाहे दो तरह का लाभ नहीं होगा, दो तरह के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम बात बता दूँ कि जब आप अपने भारत के साथ जुड़ करके एक कामयाबी के साथ, एक मन में जज्बा के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर आप हमारे संस्था से जुड़ करके किसी न किसी चीज़ को, कोई ना कोई चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो देखिए, जो बनाएगा उसे भी फ़ायदा होगा, जो बेचेगा उसे भी फ़ायदा होगा, जो खरीदेगा उसे भी फ़ायदा होगा, जो उपयोग करेगा, यूज करेगा उसे भी फ़ायदा होगा। यानी इन चार स्टेपों में आपको फ़ायदा होने वाला है। बनाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी और खाने वाले को, चाहे उपयोग करने वाले को, इन चारों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ये चारों लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा और किस किस हिसाब से फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आपको हम अगले बार में बताएंगे। अगर आपको जानकारी लेनी है, अगर अच्छी से जानकारी लेनी है, हमारे संस्था से संपर्क करें और हमारे संस्था से संपर्क करके आप जानकारियाँ लें और जानकारियाँ लेकर के अपने आप को सुविधाजनक, अपने आप को बेहतर, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, यहाँ से दूसरों को मदद करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं, जुड़ करके अपनी सुविधा अनुसार फायदा ले सकते हैं और यहाँ से दूसरों को भी मदद कर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। तो रोजगार का सबसे आसान रास्ता और सबसे बेहतर रास्ता अपना भारत के साथ जुड़ें, अपने भारत के साथ जुड़ करके अपने आप को कामयाब बनावें, बहुत सारे सुख सुविधाओं का लाभ उठावें। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्था के माध्यम से, अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो जुड़ करके लाभ उठावें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।